पिछली क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म कंप्लीट किया था। आ, उसके बाद में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। तो अपने नोट्स में सभी बौद्ध धर्म निकाल लें और साथ ही समझिए ध्यान से, थोड़ा पूरा फोकस इधर रखें, बिल्कुल हलचल ना करें, इधर ध्यान दें पूरा मेरी तरफ। क्या कह रहा हूं मैं, सुनिए। उत्तर वैदिक काल के बाद जब भारत में महाजनपदों का उदय होता है, कल की क्लास में मैंने बताया था कि जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें मालूम चलता है कि उस समय 600 ईसा पूर्व के बाद भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। ये जो जन कबीले ऋग्वैदिक काल में थे वो उत्तर वैदिक काल आते आते जनपद हो गए थे, है ना। अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था, अपने आसपास के जनों कबीलों को जीत करके जनपद हो गए थे और यही महाजनपद बने 600 ईसा पूर्व के बाद। उत्तर वैदिक काल के बाद यही जो जनपद थे क्या कहलाए, महाजनपद। अपना एरिया क्षेत्र और विस्तार कर लिए। इसी जनपद काल के समय में, महाजनपद काल के समय में, जब सनातन धर्म में कुछ विकृतियां आई थी, जैसे कर्मकांड का बढ़ना, ब्राह्मणवाद का बढ़ना, या स्त्रियों के दशा में पतन, जाति व्यवस्था का कठोर होना, राजा का जन्मजात होना, लगातार युद्धों से हताशा, इन कारणों से दो नए धर्मों का उदय होता है, एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों समकालीन धर्म में एक साथ हुए थे, दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है, दोनों में अंतर और समानताएं भी हम देखते हैं। तो कल की क्लास में हमने जैन धर्म पढ़ लिया था, आज हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो बौद्ध, जब दोनों धर्म कंप्लीट पढ़ लेंगे, दोनों में अंतर और समानताएं भी देख लेंगे। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो ये जैन धर्म की भांति कोई पहले से पूर्व से चली आ रही परंपरा नहीं थी। जैसे कि जैन धर्म हमने पढ़ा था कि जैन धर्म एक संप्रदाय के रूप में तो बहुत पुराना है। ऋषभदेव से इसकी शुरुआत मानी जाती है, आदिनाथ से, और 24 तीर्थंकर हुए थे। उनमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उन्होंने जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप दिया और वे वास्तविक संस्थापक कहलाए थे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म में एकमात्र व्यक्ति हैं जो हैं भगवान बुद्ध। अब इनके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। भगवान बुद्ध जो है ने एक नया धर्म दिया, एक नया सिद्धांत दिया, एक नया दर्शन दिया, और उनसे जो उनके बाद जो प्रचलित धर्म है वो बौद्ध धर्म कहलाता है। तो भगवान बुद्ध कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, नेपाल की तराई में। और जन्म के समय ही कुछ जो ज्योतिषकार या ब्राह्मण थे, इनके जन्म के समय ही इन्होंने घोषणा या एक प्रकार की भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति या बहुत बड़े दार्शनिक व्यक्ति, साधु संत या सन्यासी बनेंगे। कुछ एक ब्राह्मण ने ऐसी घोषणा भी की थी, कहा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम, वैसे इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, क्योंकि माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। प्रजापति गौतमी, है ना, की मृत्यु हो गई थी। और इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। और सॉरी, मौसी ने इनको पाला था। क्योंकि इनके पिता बहुत बड़े राजा थे, तो पिता ने जो है ये सोचा था कि मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए, बाबा महात्मा ना बन जाए, इसी संसार से वैराग या विरक्त ना भावना आए। इसलिए उन्होंने इस तरीके, क्योंकि उन्हें शुरू से ही मालूम चल गया था कि भविष्यवाणी की गई थी, तो बचपन से ही उन्होंने इनको संभाल के रखा और इन्हें जो है ऐसी कोई भी दृश्य इनके सामने नहीं आने दिया जिनसे इन्हें संसार से विरक्त भाव पैदा हो जाए। इनके आसपास ऐसा माहौल रखा गया कि कोई दुखी व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, कोई रोगी व्यक्ति, या कोई ऐसा माहौल, कोई किसी भी अत्याचार, अन्याय, ऐसा कुछ ना हो जिससे कि इनके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हों, सुख ही सुख हो, दुख का आभास ना हो। दुख होता है व्यक्ति को तो फिर वो संसार से विरक्त होता है। राजा ने ऐसी व्यवस्था करवाई और ये अपने ही घर परिवार में खेले बड़े। जब ये किशोर हो गए, इनकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी, तब इनका विवाह कर दिया यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से। और यशोधरा से जब इनका विवाह किया गया और कुछ समय बाद इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। राहुल छोटा ही था तब, जब तक अब पिता को इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अब तो शादी भी हो गई और बेटा भी हो गया, नाती भी हो गया, तो अब ये शायद मुश्किल ये घर छोड़ के जाए, है ना। तो थोड़ा सा ढिलाई दे दी गई होगी। एक बार बुद्ध जो है अपने सारथी
चिन्ना से कहते हैं, इनके सारथी का नाम चिन्ना था, कि तुम मुझे जो है अपने राजधानी का, अपनी जो जो राजधानी थी कपिलवस्तु का भ्रमण करवाओ। मैं देखना तो चाहूँ कि मैं जिस क्षेत्र का राजा बन रहा हूँ वो राज्य है कैसा, वो शहर कैसा है। तो ये शहर में निकलते हैं, और जिस शहर में निकलते हैं तो इनके सामने 4 घटनाएं आती हैं। 4 घटना में सबसे पहली घटना आती है कि इन्हें सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में वृद्धावस्था, और इतनी बेकार स्थिति में वृद्धावस्था पहली बार देखी, कोई बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति हुआ। बूढ़ा व्यक्ति था, घास खकार रहा था, लकड़ी टेक के चल रहा था, फटे हाल था। अब वो जो राजा थे, राजा राजा के बेटे थे और महलों में ही रहे थे, और विशेष तौर पे तो उनके साथ तो और ये कहा गया था कि इन्हें बाहर जाने नहीं दिया जाए। तो पहली बार देखा तो सारथी से पूछा कि ये कौन है भाई, ये इसको क्या हो गया है। सारथी ने जवाब दिया कि महाराज, ये वृद्धावस्था है, जरावस्था है, बुढ़ापा है, ये सभी को आता है, ये सभी को आता है। तो उनका बड़ा दिमाग खराब हुआ। उन्होंने कहा यार, मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा शरीर भी ऐसा हो जाएगा, मेरी पत्नी यशोधरा जो सुंदर सी है वो भी ऐसी ही हो जाएगी। बिल्कुल महाराज, सभी होते हैं, प्रकृति का नियम है, सभी को बूढ़ा होना होता है एक दिन। थोड़े और आगे बढ़े तो इन्हें एक और व्यक्ति मिलता है जो बहुत बीमार था, खाट पे पड़ा हुआ था, जो चिल्ला रहा था, या जिसको जगह जगह बहुत सी बीमारियां हो रही थी, परेशान था वो। उसको देखकर बुद्ध का मन और व्यथित हुआ। उन्होंने कहा साहब ये क्या है, उस सारथी से पुनः पूछा। सारथी ने फिर वही जवाब दिया कि महाराज, ये बीमार व्यक्ति है। जब भी शरीर में बुढ़ापा आता है तो बहुत सी बीमारियां पकड़ लेती हूँ, और बीमार होना, स्वस्थ होना, ये प्रकृति का नियम है। सुख दुख आते हैं, जन्म मृत्यु होती है, तो बीमारी भी हो ही जाता है व्यक्ति। बुद्ध और से आहत हुए। थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक शव यात्रा मिलती है, जिसमें कुछ व्यक्ति एक शव को, लाश को जलाने के लिए ले जा रहे थे। तो बुद्ध उसको देखकर और आश्चर्यचकित होते, उन्होंने कहा ये क्या हुआ। तो वो इस जवाब आता है सारथी की तरफ से कि इन्हें जो है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और इसका अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो क्या सब मरेंगे? बिल्कुल, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है वह हर व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। बुद्ध थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक वृक्ष के नीचे एक संन्यास्त व्यक्ति मिलता है, जो संन्यास ले चुका है और वो अपनी मौज में है और तपस्या कर रहा है। बुद्ध जहाँ जहाँ से, सिद्धार्थ जिनका नाम था, वो जहाँ जहाँ से निकलते हैं, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जहाँ जहाँ से निकलते हैं तो उन्हें सभी व्यक्ति नमस्कार करते हैं, क्योंकि राजा के बेटे थे। पर जब इस सन्यासी के आगे से निकले तो उसने नमस्कार किया। वो बड़ी अपनी मौज में बैठा हुआ था और भजन कर रहा था, तपस्या में रहा होगा। उसको देख करके जब उन्होंने पूछा कि ये कौन है, उन्होंने कहा साहब महाराज, ये सन्यासी व्यक्ति है, ये विरक्त व्यक्ति है, इसे वैराग्य प्राप्त हो गया और ये संसार में इसने मोह माया, रिश्ते नाते, पति पत्नी, बच्चे, धन दौलत सब छोड़ के ये ईश्वर में लीन है। तो बुद्ध को यहीं से दिमाग की घंटी बजती है, बुद्ध के दिमाग की, सिद्धार्थ के दिमाग की, और वो कहते हैं कि संसार में सबको बूढ़ा होना है, सबको मरना ही है, संसार में जब दुखी दुख है, बीमार भी होना है, तो फिर इस संसार में इतना बीत के करना क्या है। और यहाँ से बुद्ध का दिमाग में जब उथल पुथल मची, वो घर पहुँचते हैं। अब घर पहुँचते हैं तो उन्होंने विचार किया होगा, पिता से भी पूछा होगा कि मैं संन्यास ले लूँ क्या। तो अब कौन बाप कहेगा संन्यास ले ले, है ना। अरे ये मैं कह रहा हूँ, मतलब अब ऐसा कोई ऐतिहासिक ग्रंथ में ये कोई प्रमाणिक बात नहीं है, पर स्वाभाविक सी बात है, घर गए होंगे, दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा उनके में, तो वो पिता से पूछा होगा, पत्नी से भी पूछा होगा। पत्नी ने भी कहा कि मोड़ा मोड़ी मोड़ा नेक्स्ट हो, रंग तो पढ़ ही रहो तुम, बैराग्य ले भी जा रहे हो। क्योंकि अब जब आदमी के दिमाग में कोई कीड़ा पैदा हो जाता है तो फिर वो बेचैन रहता है। तो बुद्ध सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि मैं तो जाऊंगा। और एक दिन रात में पत्नी, पति, वो पिता, बच्चे सबको सोते हुए छोड़ के रात में बुद्ध घर से निकल जाते हैं। जब घर से निकल जाते हैं तो अब वो कह के तो किसी से कहे नहीं। मैथिली शरण गुप्त इस पर एक बहुत बड़ी जो है एक रचना, कविता लिखते हैं, इसका नाम आपने सुना होगा, यशोधरा, है ना। सिद्ध हेतु स्वामी गए है गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी मुझसे कह के जाते, क्या मुझको अपनी पथ में बाधा पाते। पढ़ा है आपने ये? यशोधरा एक रचना है मैथिली शरण गुप्त की, है ना। अब आप लोगों के साथ दिक्कत तो यही है कि आप लोगों ने, मैंने क्या कहा कि आप 12th पास करके, ग्रेजुएशन करके आ तो गए हो, पर आपने अभी तक होश में हो ही नहीं। आपसे
से यहाँ मैं भी छोटे मतलब पता आप लोगों को इंटेलिजेंट समझना, ये थोड़ा होशियार समझ लेना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। ज़्यादातर लोग 90-80% लोग तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जिन्हें मतलब दुनियादारी में क्या हुआ क्या। हमको 5वीं की क्लास की 6वीं की क्लास की कविताएं कहानियां किससे याद रहते हैं? मुझे याद है क्योंकि हम पढ़ते थे इंटरेस्ट के साथ, हमको मज़ा आता था। हम मानसरोवर या प्रेमचंद्र की कहानियां किससे पढ़ते थे, कविताएं पढ़ते थे, वो याद रहती हैं। उनसे हमें आज भी, उनसे क्या हुआ, उनसे भले पेपर में कुछ आया हो ना आया हो, लेकिन हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। साहित्य क्या है, मनुष्य ने आज तक जो सोचा है वो सब कायम लिखा है, साहित्य में ही तो लिखा है। हम कहाँ पढ़ते हैं किताब वगैरह, हमको मतलब ही नहीं है साहित्यों से, ना हम कविता वगैरह। अब हम तो आजकल जेन जी जनरेशन पूरे मोबाइल में बीते हुए हैं। मोबाइल के अलावा हमारे पास दुनिया है ही नहीं कुछ हमारी, इसलिए हमारे पास ज्ञान नहीं है कुछ, इसलिए ना हम सोच समझ पा रहे हैं। और हमको लगने ऐसा लगा है कि हमको तो होशियार हो गए हैं, जबकि ये डब्बा एकदम गोल है, खाली पड़ा हुआ डब्बा पूरा तरीके से। थोड़ा सा समझो बातों को। किताबों से जब तक आप दोस्ती नहीं करोगे तब तक आपको आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। आप लोग जहाँ थे वैसे के वैसे रहोगे। इसलिए पढ़ना सीखो, थोड़ा सा किताबों से पढ़ना सीखो, मोबाइल को दूर रख के थोड़ा किताबों से पढ़ना दे सीखो। कभी मन नहीं लग रहा है तो कोई अच्छी सी कहानी की किताब उठा लो, कोई कविता पढ़ लो, किसी में इंटरेस्ट होगा। और मैं बस ले दे के मोबाइल, बस 24 घंटे उसी में बीते हुए हैं, तो वैसी मानसिकता हो गई है फिर, है ना। तो अब जब बुद्ध निकल जाते हैं तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध घर छोड़ते हैं, और यह घटना बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण कहलाती है। सिद्धार्थ जाते हैं और वो जगह जगह भटकते हैं, जो भी उनसे जो सिद्ध मिलते हैं, जो महात्मा मिलते हैं, संत मिलते हैं, उन्हें जो जो व्यक्ति जो जो रास्ता बताता है परम सत्य को जानने का, वह सारे काम करते हैं। किसी ने कह दिया कि साहब तपस्या करो, किसी ने कह दिया व्रत करो, भूखे रहो, किसी ने कह दिया कि नहीं साहब एक टांग पे खड़े हो जाओ। तो जहाँ जहाँ 6 साल तक बुद्ध बहुत परेशान रहे, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने अपना के देख ली, पर उन्हें आत्मसंतुष्टि आत्मबोध का प्राप्त नहीं हो। सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सब कुछ कर लिया, और वो लास्ट में इतने भूखे रह के कि कहा जाता कि उन्होंने अपना आहार केवल एक चावल कर दिया था। एक चावल, एक दिन में एक चावल खा रहे थे। शरीर बिल्कुल कर्कश दुबला पतला हो गया था, चलने की भी, खड़े होने की बस की नहीं बची थी, है ना। बोध गया में वो एक नदी थी, उर्वेला नदी, उस नदी को पार कर रहे थे, तो नदी में घुटने घुटने पानी था, उनमें इतनी भी क्षमता नहीं थी कि उस घुटने घुटने नदी को भी वो पार कर पाए। वो नदी के किनारे तक पहुंचते पहुंचते बेहोश होकर के गिर गए, और बेहोश से गिर गए। तभी वहां से कोई लड़की किसी देवता की पूजा करने जा रही होगी, उसने कटोरे में खीर ले रखी थी, और उसने बुद्ध को, सिद्धार्थ को बेहोश, एक दुबले पतले आदमी को, साधु जैसे आदमी को बेहोश पाया। उसने कहा ये तो मर ही रहा है, तो उसने उस अपने डब्बे में से कुछ खीर के 1-2 चम्मच उसके मुंह में, सिद्धार्थ के मुंह में, उनके मुंह में डाल दी। जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत भोजन गया शरीर में थोड़ी देर बाद कुछ चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि यार मैंने क्या पाया, अच्छा खासा शरीर था, इस शरीर को ही मिटा दिया, सारे काम कर लिए, परम सत्य तो मुझे, मैं जिस चाह में घूम रहा हूँ वो चीज़ मिली नहीं। बस थोड़ा ही बुद्ध खिसक के पास में एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ पर टिक कर बैठ गए। और उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, और उन्होंने सारी चाह, मोक्ष की इच्छा, जो उनकी अंतिम इच्छा थी, या सारे साक्षात्कार, किसी भी प्रकार की इच्छा उन्होंने अपने मन में नहीं रखी, और उस वृक्ष से टिककर रात भर बैठे रहे। कहा जाता है कि उसी बुद्ध पूर्णिमा को उनको आत्म साक्षात्कार या परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। जो उनकी यात्रा में उनके 5 मित्र थे, जो उनके साथ में जो है ज्ञान की प्राप्ति या साधना के मार्ग पर निकले थे, तो जब उन्हें मालूम चला कि बुद्ध ने खीर खा ली और बुद्ध वहाँ बैठे हैं, तो वो सब लोग भी छोड़ छाड़ के चले गए थे उनको। तो बुद्ध आए, और बुद्ध ने फिर जब बाहर निकल के अपने ज्ञान की चर्चा
की तो जो 5 लोग उन छोड़ चले गए थे, सबसे पहले शिष्य उनके वो 5 लोग ही बने। वैसे कहा जाता है कि बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 7 दिन तक बुद्ध अपने स्थान पर ही बैठे रहे, वो कहीं नहीं गए। उनके मन में उथल पुथल थी कि मैं क्यों, जो परम ज्ञान है जो मुझे आज महसूस हुआ है वो मैं कहूँ दुनिया से कि ना कहूँ। सोच रहे थे कि मैं किसी से कहूँगा, किसी को मानना तो है ही नहीं, है ना। और जिनको पाना है वो खुद ही पा लेंगे, और जिनको नहीं पाना है, जिनको नहीं मानना है, वो तो कभी पाएंगे ही नहीं। इसलिए मैं अपनी मस्ती मस्त हूँ। पर वो कहा जाता है, फिर बहुत सी कहानी गढ़ी गई कि साहब बुद्ध को देवताओं ने रिक्वेस्ट की, इंद्र आदि ने, कि आप मौन ना हो, आप बोलें, आप बोलें। तो ऐसा ऐसी घटना युगों युगों में मुश्किल से कभी कभार होती है, और आप मौन रहेंगे तो इंद्र की सिंहासन डोलने लगी, फलाना ठिकाना। ये तो कहानी गढ़ लेते हैं लोग। तो बुद्ध ने बोलना शुरू किया और अपने प्रवचनों में उन्होंने प्रवचन दिए, और यहीं से ये जो घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। अभी 3 घटना हो गई हैं। बुद्ध घर से निकले, महावीर निष्क्रमण, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधिसत्व कहलाता है ना। और तीसरी घटना है बुद्ध का प्रवचन देना, इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में उन्होंने अपने प्रवचन दिए पहली बार, और प्रवचन दिए तो अपने जो 5 जो उनके साथ दोस्त गए थे उनको ही इन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया। और इस तरीके से बुद्ध 80 साल की उम्र तक लगातार जो है भ्रमण करते रहे, और पूरे भारत में जो है एक नई चेतना और का प्रचार प्रसार करते रहे। जो उन्हें महसूस हुआ था उसको बांटते रहे, प्रेम करुणा दया को बांटते रहे, और मानव समाज को एक ऐसा धर्म दिया पूर्णतः तार्किक, जो एकदम सत्य को सत्य की भांति। जिन्होंने कहा जाता है कि बुद्ध के समीप जो भी जाता था ऊपर लौट के नहीं आता था, वो बुद्ध के साथ ही भिक्षु बन जाता था। उन्होंने कहा कि उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने कहा कि दुख का मूल कारण आदमी के अंदर जो तृष्णा है, इच्छा है, वह है। अगर आपके अंदर से तृष्णा या आपकी सभी इच्छाएं या कामनाएं मिट जाएं तो आप हर पल सुखी ही हो, आप में दुख तो है ही नहीं। दुख का कारण उन्होंने किसको माना? तृष्णा। तृष्णा माने क्या होती है? इच्छा। जैसे आपने कहा कि साहब अरे यार मेरी इच्छा है मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे कार लेना है। अब ये कार लेना है तो इसके लिए आपके मन में इच्छा, आप बहुत सा परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, परेशान रहोगे तो आप दुखी हो। कार मिल भी जाएगी तो उसकी सुरक्षा के लिए दुखी रहोगे, वो कार जिस दिन खो गई उस दिन खोने में दुखी रहोगे। इसलिए इच्छा है ही नहीं, जो है उसे स्वीकार करो, अपने कर्म काम को करते हुए स्वीकार करो। बुद्ध, धम्म और संघ, 3 रत्न की घोषणा की गई कि आपको बुद्ध होना है, संघ में रहना है ना, और धम्म को मानना है। धम्म मतलब धर्म होता है, धम्म का पालन करना है। अष्टांगिक मार्ग बताया, उनका जो दर्शन है वो मध्यम मार्ग प्रतिपदा है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना। एक बार एक व्यक्ति पहुंचता है बुद्ध के पास, वो पूछता है बुद्ध आप मुझसे कहो कि मुझे मुझे खुशी होना है, मैं खुशी होना चाहता हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, क्या करूँ मैं? बुद्ध मुस्कुरा, बुद्ध ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने फिर जोर दे के पूछा कि बुद्ध मैं सुखी होना चाहता हूँ, क्या करूँ मैं? तो बुद्ध ने कहा कि इसमें से एक तो अहंकार हटा दो अपने अंदर से, और दूसरा चाह हटा दो। अहंकार हटा दो और चाह हटा दो तो अपने आप तुम सुखी या खुशी हो जाओगे। अब अहंकार मतलब क्या? मैं। अहंकार मतलब होता क्या है? ईगो, मैं। अब इस मैं सुखी होना चाहता हूँ, इसमें से अगर मैं हट गया और चाहता हूँ हट गया तो क्या बचा? इस सेंटेंस में से मैं को हटाओ और चाहता को हटा दो तो बचा क्या है? सुखी ही बचा है, कि तू सुखी है। बस तू, तेरे अंदर मैं का भाव है और तेरे अंदर कुछ चाहने का भाव है, ये दोनों भाव हट जाएं तो तू सुखी ही है। इस तरीके से फिर बुद्ध के जीवन की बहुत सी घटनाएं। बुद्ध वापस अपने राज्य में पहुंचते हैं, राज्य में अपने उसके पिता जिस क्षेत्र का राजा है, और राजा का राजकुमार 6 साल में वापस लौट के आया है, तो लोगों में वो था बड़ा उत्साह है कि राजा वो एक कहीं किसी टूटी फूटी धर्मशाला में रुक गए। तो ये भी बड़ा चर्चा का विषय बन गया कि देखो राजकुमार धर्मशाला में रुके हैं। तो वो सिद्धार्थ ने कहा कि अब मैं राजकुमार नहीं, मैं बुद्ध हूँ। सुबह उठ के भीख मांगने लगे, भिक्षा मांगने लगे, भिक्षाटन करने लगे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो ये भी बड़ा विषय है कि भाई मैं बुद्ध हूँ और मेरी एक चर्या है, मेरा एक नियम है, उन नियमों से चलता हूँ। राजा के दरबार में भी पहुंचे, वहां भी उन्होंने बात रखी, वहां पूछा उन्होंने कि अपनी पत्नी यशोधरा के बारे में पूछा, यशोधरा कहाँ है?
यशोधरा अपने महल में, यशोधरा अपने एटीट्यूड में थी। यशोधरा ने कहा था कि यार मतलब मुझे ये दिक्कत नहीं कि मेरे मेरे पति अच्छे काम के लिए गए हैं। उसने यही कहा था कि सिद्ध हेतु स्वामी गए, है गौरव की बात। मेरे पति अच्छे काम के लिए गए हैं तो ये तो अच्छी बात है, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। कह के नहीं गए, कह के जाना था। मैं उनके पथ में बाधा क्यों बनती, मैं खुद उन्हें भेज देती। मैं छत्राणी हूँ। हम तो अपने पति को लड़ने के लिए, युद्ध में मरने के लिए भेज देते हैं टीका लगा करके। ये तो तुम तो सदमार्ग की, आत्मसात की खोज के लिए जा रहे थे। मैं खुद भी भेज देती। तो वो आए तो मैं उनके पास क्यों जाऊँ, वो खुद ही में अपने पास आए। बुद्ध जब उनके पास पहुँचते हैं, उनके महल में पहुँचते हैं, तो बुद्ध, यहाँ पर भी एक अच्छी घटना होती है कि आप देखें जब पहुँचते हैं बुद्ध, तो बुद्ध अंदर न जाके उसके दरवाजे पे खड़े होकर ही कहते हैं भिक्षाम देहि। तो यशोधरा भी कितनी महान स्त्री रही होगी कि उसने कहा कि जब तक उनका जो बेटा था वो राहुल छोटा सा था पहले, अब तो 6-7 साल का हो गया था जब लौट के आया तब, तो उन्होंने अपने बेटे राहुल का हाथ पकड़ा और बुद्ध के हाथ में दे दिया भिक्षा के रूप में। मतलब अपनी, उसका कितना मतलब अपार हृदय रहा होगा उस स्त्री का कि उसने कहा अपने बेटे को ही भीख में लो ले जाओ, मैं भी बहुत बड़े दिल वाली हूँ। पर उन्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देते जाओ कि तुम जिस चीज़ की खोज के लिए जंगलों में भटके 6 साल तक तुम गए, और न जाने पहाड़ों में कंदराओं में तुम हमको छोड़ चले गए, क्या वो चीज़ तुमको यहाँ पर महलों में न मिल सकती थी? तो बुद्ध इस बात पे अवाक थे, नहीं बोल पाए, क्योंकि जो सत्य है वो तो हर जगह है। वो तो महल हो, जंगल हो, पहाड़ हो, झरने हो, ना हो, कहीं हो, अकेले हो, एकांत हो, भीड़ में हो। और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल कहीं पर भी मिल सकता था, यहाँ पर भी है, सब जगह है। पर दिक्कत यह है कि अब उससे प्राप्ति के लिए कुछ तो प्रयत्न करना पड़ता। अब ये नहीं कि 6 साल तक बुद्ध फालतू पढ़ते रहे और एक दिन बस खीर खाने से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, नहीं। वो 6 साल, आप लास्ट में आपने 1.5 साल 2 साल तैयारी की। पेपर तो केवल एक ही दिन होता है, ये थोड़ी कि पेपर के दिन को ही महत्व होगा केवल, तो पेपर के दिन हमने अच्छा पेपर दिया और हम पास हो गए। भाई वो 6 साल भले आपने काम किया था, आप 2-3-4 पेपरों में फेल हुए थे, तो वो थोड़ी ना कि आप पेपरों में फेल हुए फालतू परेशान हुए थे, सीधा यही निकले सब इंस्पेक्टर में यही दे लेते। भाई नहीं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काम तो आई होंगी, वो सारा ज्ञान आपको उपयोगी रहा होगा। फिर बुद्ध ने अपने धर्म के कुछ, अपने संघ के कुछ नियम बनाए, बौद्ध धर्म में शामिल होने की 15 वर्ष आयु रखी, अपना दर्शन दिया, अपने प्रवचन दिए, जगह जगह पहुँचे, भगवान बुद्ध के बहुत से शिष्य बने, आनंदोपाल इत्यादि। फिर बौद्ध धर्म बाद में जाके अन्य शाखाओं में बटा, बुद्ध की मृत्यु हुई, है ना, वहीं हीनयान, महायान, महासांग किस्ती भर। तो ये पूरी बौद्ध धर्म की कहानी दो तरीके से पढ़ सकते हैं, फैक्चुअल तथ्यात्मक, बुद्ध के पिता का नाम, बुद्ध की माता का नाम, बुद्ध के पत्नी का नाम, बुद्ध के बेटे का नाम, बुद्ध की जन्म, बुद्ध की मृत्यु, रटने वाली बात। मैं आपको जो सुना रहा था कहानी, ये आपके दिमाग में तथ्यों की जगह एक कहानी को रख रहा था कि दिमाग में एक कहानी तो बैठ जाए कम से कम। फैक्ट तो फिर अपने आप याद हो ही जाते हैं। हम कहानी पढ़ते नहीं, घर पे पढ़ते नहीं, और फिर बाद में कहें कि पेपर में हमारे नंबर नहीं आए, तो फिर समस्या आती है। भैया हर चीज़ को पढ़ने का तरीका बदलो, कहानी की तरह लो हर चीज़ को, चाहे तो वो विषय कोई भी हो, आपकी समझ में आना चाहिए। आप रट्टा मारना छोड़ दो। चलिए हम बहुत धर्म की बात करते हैं अब, जो मैंने समझा दिया आपको। देखिए, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, क्योंकि पूरे एशिया महाद्वीप को इन्होंने प्रकाशित कर दिया। आज भी आप देखेंगे चीन, ताइवान, जापान, है ना, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, सारे भारत, श्रीलंका, इन सब में कौन धर्म फैला हुआ है? बौद्ध धर्म फैला हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। जबकि महावीर का जन्म 540 में हुआ था, याद रखना। अब यहाँ से आपको गड्ढ होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या कहा कि दोनों धर्म को पहले पढ़ लो, फिर दोनों हम क्या कर लेंगे, एक चार्ट बना के अंतर याद कर लेंगे। कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में, कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु का लुम्बिनी गांव, जो नेपाल के तराई में, हिमालय की नीचे नेपाल में पड़ता है ना। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था, और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु, माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी, और इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माया, इनकी मौसी थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी ने।
प्रजापति गौतमी ने इनको पाला पोसा था और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे अच्छे से। भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे कि महामाया कौन थी? बुद्ध की माँ थी। राहुल बुद्ध के पुत्र थे। चन्ना बुद्ध का सारथी था। चुंद सुनार जिसका दिया मांस खा के अंत में बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। सुजाता वह लड़की थी जो जिसने बुद्ध को खीर खिलाई थी, है ना। और प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी। अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे। अलार कलाम जिसने बुद्ध को योग व उपनिषद की शिक्षा दी थी। सुबुद्ध जिसने बुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। अश्वत्थ वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्तूप जो होता है, आपने जैसे सांची में स्तूप है, तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। वैशाली वह नगर है जहां बुद्ध को अंतिम वर्षा काल, जो चौथा चतुर्मास होता है ना, 4 महीने, जैसे सुदर्शागर जी रुके थे, 4 महीने में संत एक जगह रुकते हैं वर्षा काल में, कहीं घूमते फिरते नहीं, उसे चतुर्मास कहते हैं। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और शुद्धोधन बुद्ध के पिता और शाक कुल के मुखिया थे। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। ये फैक्ट कम से कम आपको, ये तथ्य आपको याद होने चाहिए। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा और बाद में इनके मन में क्या पैदा हुआ? वैराग। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा, और अंत में क्या देखा था? सन्यासी। जब बुद्ध गए तो फिर उन्होंने ये बूढ़ा व्यक्ति देखा, ये शव यात्रा देखी, और लास्ट में उन्होंने क्या देखा? एक सन्यास व्यक्ति। ये बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, ये बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, ये आप देखेंगे शव यात्रा जा रही है, और ये एक सन्यासी बैठा हुआ है। तो इस घटना से बुद्ध के मन में जो हुआ, ज्ञान की प्राप्त, एक वैराग्य हो गया, और वो 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ के चले जाते हैं। यह घटना कहलाती है महाअभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? बौद्ध धर्म के जीवन, बुद्ध के जीवन के 4 स्थल, जो जगह, 4 जगह हैं जो बुद्ध के जीवन संबंधित है। जैसे लुम्बिनी में क्या हुआ? बुद्ध का जन्म हुआ। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, और कुशीनारा में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु। ये 4 जगह हैं जो आपको याद रखें। जन्म हुआ, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहला उपदेश दिया, और मृत्यु। तो लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा। ठीक है। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया। और बौद्ध धर्म में इसे क्या कहते हैं? महाअभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाअभि। घर को छोड़ना घटना कहलाती है महाअभिनिष्क्रमण। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे और अलार कलाम के पास पहुंचते हैं। अलार कलाम के पास, जिन्होंने इसे उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ, योग आदि की शिक्षा दी, ये इनके गुरु थे। इनके पहले गुरु कौन बन गए? अलार कलाम। अलार कलाम ने इसे सांख्य दर्शन जो कपिल का है, सांख्य दर्शन, है ना, किस तरीके से आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु क्या है, ये सब उन्होंने बतलाया। इसके बाद भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। लेकिन ये 5 दोस्त इनको छोड़ चले गए। जब इन्होंने खीर खा ली, इन्होंने कहा तूने तो जो अपनी उपवास को भंग कर दिया, अपने व्रत को भंग कर दिया। और उन्हें फिर जब वो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जो शिष्य बने, ये पहले 5 मित्र ही इनके शिष्य थे। इनके बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, बप्प और भद्य, महाज, असराजी नामक 5 साधक मिले। ये जो जिनके 5 दोस्त हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं मैं, कौंडिन्य, बप्प, भद्य, महाआज और असराज, ये 5 उनके जो मित्र थे जिनके साथ वो गए थे। नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ जो वर्धमान थे, महावीर, वो 30 वर्ष में गए थे। उन्होंने 12 साल तपस्या की थी। ये 29 वर्ष में गए और 6 साल तपस्या की। ठीक है। अब ये चीजें चूंकि सब मिलती जुलती चीजें रहती हैं, इसलिए गड़बड़ होते हैं। तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये वैशाख पूर्णिमा को बाद में हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई, और उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई। तीनों घटनाएं एक ही दिन है, इसलिए से बौद्ध धर्म में इस वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है।
रात निरंजना या फल्गु नदी किनारे, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, ये नदी का नाम याद रख लेना। उनकी नदी का नाम था ऋजुपालिका। इनकी नाम नदी कौन सी है? निरंजना या फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, बुद्ध के नाम से जाने गए, है ना। और यह घटना क्या कहलाती है? संबोधि। क्या कहलाती है? संबोधि। पहली घटना घर छोड़ना, महाअभिनिष्क्रमण। दूसरी घटना ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि। तीसरी घटना पहली बार उपदेश देना, धर्म चक्र प्रवर्तन। और चौथी घटना मृत्यु, तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। 4 घटना है, महाअभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। मैं फिर बोल रहा हूं, आप एक बार मेरे साथ बोल रहे हैं। पहली घटना कौन सी है? महाअभिनिष्क्रमण, घर छोड़ना। दूसरा घटना है ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि। तीसरी है पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और चौथी घटना है, तू लास्ट में बैठी ना, बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं कनपटे मार दूं तेरे। चल खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो, खड़ी हो। और 4 घटनाओं का नाम बता। 4 घटना मैं 3 बार बोला, और लास्ट बार जब मैंने बोला तब मैंने तुझे टारगेट करके ही बोला, क्योंकि मैं तुझे देख रहा था कि तू बिल्कुल नहीं बोल रही थी। बता 4, पहली घटना कौन सी है? क्या कहलाया? घर से निकलना। वो तो घर से निकलना समझ गया, घर से निकलना समझ गई, ज्ञान की प्राप्ति समझ गई, उपदेश देना समझ गई, मरना समझ गई। पहला क्या कहलाया? वो संबोधि सरल है, संबोधि सरल है ना, ज्ञान की प्राप्ति संबोधि सरल है, लेकिन पहला क्या कहलाया? इसीलिए बुलवा रहा हूं। तुम क्यों बुलवा रहा हूं? पागल हूं क्या मैं? क्यों बुलवा रहा हूं? मुझे नहीं पता कि महावीर निष्क्रमण याद करने में कठिनाई होती है। 2-3 बार बोल लोगे महावीर निष्क्रमण, एक कनपट्टे मार दूंगा खींच के, सुसाइड हो जाएगी अभी अलतू नालायक। 50 बार बोला है कि जब मैं चीजों को मैं बुलवा रहा हूं तो समझ में नहीं आ रही, सब लोग बोल रहे हैं, तू मुंह चुप करके बैठी हुई है। क्यों नहीं बोली थी? क्यों लिख रही थी? मैंने लिखने का बोला है क्या? सब लिखा है नोट्स में, पीपीटी में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है सब। मैंने कुछ लिखने का बोला है क्या? इसमें नहीं दिया है, सब दिया है इसमें, नोट्स में सब दिया है, देखो जरा। या पहले बोल लो, फिर लिख भी लेती तो लिखना था। तो मैं मना कर रहा हूं लिखने का, बैठ जा बेवकूफ। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु नदी, ये याद रख लेना, निरंजना या फल्गु नदी, ये पीपल के वृक्ष के नीचे, और कहां पर? बोध गया, गया बिहार में, गया बिहार में, है ना। सिद्धार्थ को ज्ञान के प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए, और भय स्थान का नाम क्या है? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ। और दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया है? क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये तीसरी घटना है, ठीक है। और उन्होंने ये अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। किस भाषा में दिए हैं? पाली में। आम जन की भाषा थी पाली, ठीक है। और ये बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ, जिसका नाम कभी ऋषि पतनम भी था। उन्होंने बौद्ध इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर, आनंद कौन था? उनका शिष्य था, क्या नाम था? आनंद। बहुत बार आप पढ़ोगे आनंद, आनंद का नाम बहुत बार आता है। बुद्ध के शिष्य थे, प्रिय शिष्य आनंद। के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया। भगवान बुद्ध महिलाओं को प्रवेश देने पर, संघ में प्रवेश देने के खिलाफ थे। उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, अगर हमारे धर्म की आयु 1000 वर्ष थी तो महिलाओं को शामिल करने से ये 500 वर्ष ही बचेगी। ऐसा क्यों कहा? क्या बुद्ध को महिलाओं से कोई डर था? नहीं। बुद्ध इस बात को जानते थे कि जितने भी साधु संत बने हैं हमारे धर्म में, जितने भी लोगों को मैं संन्यास ले रहा हूँ, इनमें जो लोग, जो कुंठित लोग हैं, है ना, जो
खड़ूस टाइप के आदमी है, जैसे ही महिलाएं आएंगी तो ये महिलाओं की तरफ आकर्षित होंगे और ये अपने नियमों से, अपनी चर्या से दूर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए बुद्ध महिलाओं को बौद्ध धर्म में मतलब संघ में शामिल करने की, संघ मतलब भिक्षु बनाने के पक्ष में नहीं थे, पर बाद में आनंद के आग्रह पर उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, ये नहीं कि महिलाओं से दिक्कत हुई, भाई कोई पुरुष किसी महिला की तरफ आकर्षित हो रहा है तो उसमें महिला की क्या गलती है। महिला की तरफ कोई पुरुष आकर्षित हो रहा है तो उसमें महिला की गलती थोड़ी ना, कोई गलती उस पुरुष की है। तो उसको, ये तो प्रकृति का नहीं, प्रकृति के का जो नियम है कि भाई विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। पर अगर तुम उसमें अपने आप में चेतनावस्था में नहीं होते और आकर्षित होते और अपनी चर्या से, अपने धर्म से हट जाते हो तो वो दिक्कत वाली बात है। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी कौन है? उनकी मौसी, जिन्होंने बुद्ध को पाला पोसा था, है ना। पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। 563 में जन्म हुआ था और 483 में मृत्यु हो गई है। तो ये लगभग 80 साल की अवस्था में जिए। और यह जो मृत्यु उनकी हुई तो कहा जाता है कि जो कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में जगह है, वहाँ पर उनका एक शिष्य था चुंद नाम का शिष्य था। उसने उन्हें आमिष या मांस युक्त भोजन दे दिया और उसको वो नहीं पचा पाए और उनकी मृत्यु हो गई। चुंद द्वारा सूकर मांस, कहा जाता है कि सूकर का मांस था, मांस खिलाए जाने के बाद हो गई थी। ये नहीं कि उसने जानबूझ के मारा हो, उन्होंने उन्हें मांस दिया, वो उनसे नहीं पचा। जो भिक्षा में, बुद्ध का नियम था कि जो भिक्षा में मिलेगा मैं उसको खाऊंगा। अब वो क्या मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो मिल जाए वह ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब जहां से तक बुद्ध के पूरे जीवन की कहानी हो गई। बुद्ध के जो मृत्यु है वो क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। 483 में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। अब भगवान बुद्ध ने जो उनके उपदेशों में कहा वो क्या कहा, उनके उपदेश क्या थे, अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि भाई संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। क्षणिक सुखों को सुख समझ लेना बेवकूफी है ना। हम जिस चीज की चाह में लगे मर जाते हैं, जब वो चीज हमारे पास प्राप्त होती है वो बस एक क्षण का सुख होता है। उसके बाद में वो चीज जो आपको अप्राप्त है, जो आपको नहीं मिला है, आपको लग रहा है कि मुझे वो मिल जाएगा तो मैं पाके बहुत सुखी हो जाऊंगा, पर हम ये अगर जग के देखें तो हमारे मन का ये बहुत बड़ा भ्रम है ना। तुम्हें चाहिए बढ़िया जूते लेके आना अच्छे से, कोई अच्छे देख ली जूते आपने, वो बहुत ऐसा लग रहा है कि वो जूते मिल गए तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सुखी हो जाऊंगा। लेकिन लेके आते तो बस 1 मिनट का काम होता है कि हाँ पहन ली, अच्छे, कहानी खत्म। क्षणिक सुख को सुख समझना हमारी बेवकूफ। अब हम क्या है, ये सुख की इच्छा है क्या? कामना, तृष्णा। दुख का कारण क्या है? वो हमारे मन में जो इच्छा है। तो क्या कह रहे हैं? इच्छा तृष्णा सब कष्टों का, सब दुखों का कारण है। यानी कि यदि हम इच्छा या तृष्णा से, कामना से मुक्त हो जाएं, हमारे मन में कोई चाह ना बचे, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर विचार करोगे तो आप कहोगे चाह ना बचे तो जीवन ही में नहीं बचेगा, ऐसा आपको लग सकता है, पर ऐसा नहीं है। आपके मन में कोई चाह ना भी हो तब भी तुम जियोगे तो अपने आप ही ना, मर तो जाओगे नहीं, पर हाँ दुख मिट जाएंगे। कुछ भी चाहे ना, कुछ भी चाहे का मतलब नहीं नौकरी की, पास होने की, फेल होने की, कुछ कपड़े पाने की, कुछ चीज लेने की, कुछ भी इच्छा आपके अंदर नहीं है। आप केवल अपने जीवन में जी रहे हो और अपना काम अच्छे से कर रहे हो। तो स्वाभाविक सी बात है, कर्मों के परिणाम आते रहेंगे। आपको जो चीज़ मिलना है वो मिलेगी, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगी, पर आपको कम से कम क्या नहीं मिलेगा? दुख नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म ही है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कहे हैं कि भाई आपको, हर इंसान को बुद्ध होना है, लेकिन धम्म को मानना पड़ेगा। धम्म माने धर्म का स्वरूप धम्म है, और संघ मतलब लोगों का एक ग्रुप में रहना पड़ेगा। आपने सुना हुआ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न है। बुद्ध ने 4 अर्ध सत्य नहीं, आर्य सत्य हैं, आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वो इस प्रकार हैं: दुख, कि संसार दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा। दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के महान टीकाकार कौन है?
बुद्ध घोष। क्या है? बुद्ध घोष। बौद्ध महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहे हैं कि संसार क्या है? दुखों से भरा है। क्या कहा है? संसार दुखों से भरा है और हर दुख का कोई ना कोई कारण तो होता ही है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो मतलब दुखों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई कारण है और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। और इस इच्छा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम दुखों पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम सुखी हो सकते हैं। तो 3 रत्न है बुद्धम संघ, ये हमने पढ़ी लिए हैं। अब बुद्ध ने कहा, जब बुद्ध से पूछा गया कि चलो ठीक है, आपने कहा कि संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा पे कंट्रोल करना है, तो इन इच्छाओं पे कंट्रोल करें कैसे? इन इच्छाओं पे नियंत्रण करें कैसे? इच्छा को कैसे त्यागें? तो बुद्ध ने उसके लिए बताया अष्टांगिक मार्ग। क्या बताया? अष्टांगिक। 8 अंग। अष्टांगिक मतलब 8 अंग। 8 चीजें बताएंगे, 8 चीजों को आप फॉलो करो। 8 चीजों को आप फॉलो करोगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाओगे। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्म, जीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। सम्यक दृष्टि मतलब है कि 4 आर्य सत्यों में विश्वास रखना। तो 4 आर्य सत्य कहें कि संसार दुखों से भरा है, पहले इस बात को मानो कि दुखी दुख हैं। तुमको नहीं लग रहा कि हम सुखी हैं, तुम सुखी नहीं हो। विचार करोगे तुमको लगेगा दुख ही दुख हैं, चारों तरफ दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। सम्यक संकल्प क्या है? कि मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना कि मैं अपना बौद्धिक विकास भी करूंगा और मैं नैतिक विकास भी करूंगा। नैतिक विकास मतलब क्या? कि नियम से चलूंगा, नीति से चलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, किसी को दुखी नहीं करूंगा। मतलब ये क्या होती है? बड़ों का सम्मान करूंगा, किसी पे क्रोध नहीं करूंगा। ये क्या होती है? नैतिकता। क्या होती है? मन में भी हम संकल्प ले लिया कि ये मानसिक संकल्प है कि हमें कोई इच्छा है नहीं और हम नीति से चल रहे हैं। सम्यक बाक, बाक मतलब बोलना, हानिकारक बातें और झूठ बोलने से बचूंगा। किसी व्यक्ति से मैं झूठ नहीं बोलूंगा और हानिकारक बातें नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, है ना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म से कर्म ना करना। अब हानिकारक कर्म क्या है? जो भी कर्म, जैसे मान लो किसी को मारना, पीटना, या शराब पीना, जुआ खेलना, या आप व्यभिचार करना, इस प्रकार के कर्मों से आप क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, है ना। अहिंसा करना, अब हिंसा करोगे, किसी को मारोगे, काटोगे, तो ये हानिकारक कर्मों से दूर रहोगे। सम्यक जीविका, अब पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो मतलब कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार न करना। आप जो भी काम करो सात्विक काम करो, अपने परिश्रम से कमाओ। हानिकारक का जीविका, पेट पालने के लिए ईमानदारी का धंधा करो। सम्यक प्रयास, अपने आप को सुधारने का हमेशा क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को हर दिन सुधारो कि आपसे ये गलती आज हो गई, कल आगे से वो गलती नहीं होगी। हमेशा प्रयास करते रहिए, ठीक है। और सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना कि भाई किसी चीज को ऐसे ही ना मान लेना। किसी ने कुछ कह दिया, आजकल तो वैसे ही आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है, खबर आ गई धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई, तुमने तुरंत स्टेट लगा दिया, ओम शांति। अब पता ही नहीं था, हमने जानने की कोशिश नहीं की कि मरा भी क्या कि नहीं मरा। किसी भी बात को सीधे स्वीकार न कर लेना और जब तक उसका हम जांच ना कर लें, तो ये क्या होती है? सम्यक दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि होती है, ठीक है। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं में गायब हो जाना। क्योंकि ना तो बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई जगह बताई है, ना ही परमात्मा की कोई जगह बताई। उन्होंने कहा है जो कुछ भी यही है और आपको शून्य होना है। आपको क्या होना है? शून्य होना है। ये सारी बातें आप समझ रहे हो, तो इसमें दूसरे ये सारे काम तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। इसमें कोई और कुछ करने वाला है नहीं। कहीं पर कोई जादू टोना भूत भभूत या कोई आपको कोई गुरु मिलकर ज्ञान दे दे, बिल्कुल नहीं है। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है अपो दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। अपना प्रकाश होगा तभी आपके आसपास उजाला हो पाएगा। आप किसी और के आश्रित रह गए कि आप कोई और आएगा, कोई देवता, कोई साधु संत, कोई गुरु आएगा और आपको इनलाइटमेंट कर देगा, आपको आत्मबोध करा देगा, ये नहीं। आपको अपने प्रयास खुद करना है, अपना ज्ञान खुद अर्जित करना है, अपना काम खुद करना है। कोई और, कोई धर्म, कोई भगवान, कोई ग्रंथ, कोई किताब
कोई कुछ आपके लिए करने वाला है नहीं। आपके लिए रास्ता बहुत से लोग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना खुद को ही पड़ेगा। ठीक है। भगवान बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, नाम सुना होगा आपने, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार, है ना। प्रसन्नजित, उदयन, उदयन भी है ना। बुद्ध के अनुयायियों दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो बुद्ध को मानने वाले लोग थे उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु हैं, और दूसरे क्या है, उपासक, जो देखिए। तो जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें अपन दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। एक तो बौद्ध भिक्षुक हैं, जो पीले कपड़े पहन या भगवा कपड़े पहन के संन्यास लेके घर बार छोड़ छाड़ के चले गए, वो जो बौद्ध भिक्षु का जीवन जी रहे हैं। दूसरे वे लोग हैं जो गृहस्थ हैं, जो घर परिवार में रह रहे हैं लेकिन बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, है ना, बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। तो उन्हें कहते हैं अपन उपासक। क्या कहते हैं? उपासक। बौद्ध धर्म में शामिल होने की न्यूनतम उम्र थी 15 साल। बुद्ध धर्म पूरी तरीके से साइंटिफिक और पूरी तरीके से वैज्ञानिक धर्म है। इसमें किसी प्रकार की लाग लपेट है नहीं। बाद में कुछ लोगों ने विकृत कर दिया, वो अलग विषय है। सब धर्म विकृत हो जाते हैं। सनातन धर्म भी हमारा, अगर हम देखें वैदिक काल में जाए तो बहुत सात्विक और एकदम वैज्ञानिक और बिल्कुल प्रकृति पूजक धर्म है। लेकिन बाद में हमने अपने अपने धर्म को कितना विकृत कर लिया। इस्लाम धर्म में अगर पैगंबर साहब की शिक्षाएं शुरुआती देखी जाए तो बहुत सात्विक शिक्षाएं थी, पर उन लोगों ने कट्टरवाद घुसा घुसा के बम आतंकवादी और हिंसा मिंसा सब घुसा घुसू के कट्टरवाद कर लिया। जैन धर्म भी बहुत व्यवहारिक ज्ञान धर्म है। सारे धर्म शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम सब गलती कौन करते हैं? हम लोग करते हैं। हम अपने आप को उन धर्म का रक्षक, उपासक बता के उनके ठेकेदार बनते हैं, उनमें गलत चीज़ों को डालते रहते हैं। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में भिक्षुक, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले संन्यास ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भिक्षुक कहलाते हैं। और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपनाया, है ना। अभी जैसे कि अभी हमारे देश में बौद्ध धर्म आपको दिखता है नहीं, है ना। बौद्ध धर्म लगभग लगभग भारत से तो समाप्त की कगार पे ही है, बहुत ही कम। जो थोड़े बहुत बौद्ध बचे हैं वो नव बौद्ध हैं, वो अम्बेडकरवादी हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिन लोगों को बौद्ध धर्म की ग्रहण करवाया था वो लोग बौद्ध हैं। वो जबरदस्ती के बौद्ध हैं, उन्हें बुद्ध से कोई लेना देना है नहीं है। उन्हें बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ना वो बुद्ध के आर्य सत्यों को जानते हैं, ना सिद्धांतों को मानते हैं। वो तो सिर्फ नव बौद्ध हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो हक अधिकार पाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने उन्हें एक प्रकार से राजनीतिक बौद्ध बनाया है। राजनीतिक बौद्ध बनाया है। बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत, तिब्बत में देखो, चीन में देखो, जापान में देखो, तो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, उपासक हैं, वो बहुत हाई श्रेणी के लोग हैं, है ना। बुद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? 15 वर्ष। अगर आपको संघ में शामिल होना है तो आपको कम कम से कम 15 साल। ये क्यों रखा है कि हर एरा गया नहीं कि साहब पैदा ही हो गया बुद्ध कोई पैदा नहीं होगा। आप जब आपकी आपकी चेतना, आपकी बुद्धि मत इतनी समझदार हो जाए कि आप इन बातों को मान सको, फॉलो कर सको, तब आप मतलब वयस्क हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, तब आपको बौद्ध बनाया जाएगा। ठीक है। भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिया, जिससे हमने दर्शन पढ़ा था ना, जैन धर्म के त्यागवाद, अनेकांतवाद, ऐसे ही जो है बुद्ध धर्म का जो दर्शन है वो है मध्यम मार्ग, या बोलते हैं मध्यमा प्रतिपदा। क्या बोलते हैं? मध्यम प्रतिपदा। मध्य मतलब क्या है कि हम ना बहुत ज्यादा इधर हैं ना हम बहुत ज्यादा इधर हैं, हम मध्य के रास्ते में हैं। क्या है? बीच में, बीच का रास्ता। ना अति ना बहुत कम, ना बहुत कम खाना है ना बहुत ज्यादा खाना, ना बहुत कम सोना है ना बहुत ज्यादा सोना है ना। हमको हर काम अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही करना है, ना अति करना है ना कम करना है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानता है कि दोनों ही धर्म ईश्वर को नहीं मानते।
पता है आपको। लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा को भी नहीं मानता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। किस शैली में हुआ? गांधार। गांधार शैली मतलब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली क्षेत्र में चलती है, गांधार शैली। पता है, गांधार शैली, मथुरा शैली, है ना, नागर शैली, द्राविड़ शैली, ये शैलियाँ होती हैं। तो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति सबसे ज़्यादा बनी वो किस शैली में बनी? गांधार शैली में। लेकिन बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वो किस शैली में थी? मथुरा शैली में। याद रख लेना, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं गांधार शैली में। पहली मूर्ति बनी थी भगवान बुद्ध की। रोमन देही स्तंभ लेख, एक स्तंभ लेख है, एक खंबा है जिस पर लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? रोमन देही। बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? अनुशावन कहा जाता है। अनुशावन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहते हैं? विवतक कहते हैं। ये सब नोट्स में दिया है आपके, में सब नोट्स से ही पढ़ रहा हूँ मैं। बौद्ध धर्म के में जो वोटिंग होती है किसी चीज़ को लेकर, उसे क्या कहते हैं? उसे विवतक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने का को उपसंपदा कहते हैं। अगर आप बौद्ध धर्म में आ गए हो, आपने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उसमें संघ में शामिल हो गए, तो उसे क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघों में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान को गुल्लक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुल्लक। ये मतदान प्रत्यक्ष मतदान था, डायरेक्ट, है ना, और ये क्या कहलाता है? गुप्त मतदान, गुल्लक कहलाता है। बौद्ध धर्म प्रचारक, सन्यासी, अनुयायी, भिक्षुक व ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपासक। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन आत्मा की मान्यता नहीं है, जहाँ ईश्वर की मान्यता नहीं है ना। बौद्ध धर्म में आप आगे भी जैसे देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म, पूर्व जन्म की कथाएं, जिन्हें कहते हैं जातक कथाएं। क्या कहते हैं? जातक कथाएं। जैसे आपने वो सुनी होगी, चालाक खरगोश। वो खरगोश वाली कहानी आती है कि खरगोश जो था, है ना, एक बार जंगल में जो है शेर से सभी लोगों ने डील कर ली, सभी जानवरों ने, कि तुम एक जानवर खाते हो, 5-6 वैसे मार जाते हो, एक काम करो, तुम परेशान मत हो, और हम भी फालतू में हर दिन ऐसे तुम मारोगे तो पूरे जानवर खत्म हो जाएंगे, हम हर दिन आपके पास एक जानवर भेज दिया करेंगे। सुनिए आपने कहानी। शेर से कहा कि आप एक खाते हो, 5-6 वैसे ही मार जाते हो, तो आप बैठो, हम हर दिन अपने आप से एक जानवर भेज दिया करेंगे, तो हम फालतू मरेंगे भी नहीं और आपका काम भी चलता रहेगा। तो एक दिन ऐसे नंबर आता है खरगोश का। खरगोश को जाना था। खरगोश सोच रहा था कि भाई क्या करूं, मरना तो है, तो बड़े आराम आराम से बेचारा जा रहा था। शेर इंतजार कर रहा था। शेर इंतजार कर रहा था तो बहुत लेट पहुंचा। उसको देखकर शेर का दिमाग खराब हो गया कि इतना लेट आया है, इतना सा भोजन और इतना लेट। तो जोर से दहाड़ा। उसने कहा महाराज मेरी गलती नहीं है, रास्ते में एक शेर मिल गया था, उस शेर ने मेरे को रोक लिया था, मैं मुश्किल से उससे रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि मैं महाराज का भोजन है। तो शेर को गुस्सा था, गुस्से में व्यक्ति अंधा हो ही जाता है। तो उन्होंने कहा, कौन है शेर, मेरे इलाके में कौन शेर आ गया, चलो मैं दिखाता हूँ। वो ले गया खरगोश कुएं के पास। देखो महाराज इसमें कुएं में। कुएं में उसने देखा, उसका चेहरा देखा, वो जोर से दहाड़ा उसने। तो जब कुएं में जोर से चिल्लाते हैं तो अपनी आवाज़ अपने अपने अपन को वापस लौट के आती है, आती कि नहीं आती? तो उसकी आवाज़ वापस लौट के आई, प्रतिध्वनि। वो भी दहाड़ा शेर अंदर वाला। तो उसने कहा कूद गया, बस मर गया। तो वो जो चालाक खरगोश था, है ना, वो कौन था? बुद्ध था, पूर्व जन्म का बुद्ध था। होशियार होशियार रहा होगा तभी तो, है ना। तो मतलब ऐसी कथाओं को कहते हैं हम क्या? जातक कथाएं। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का कहलाती हैं जातक। तो बुद्ध के जीवन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? कमल या सांड। क्या माना जाता है? ये वेरी मोस्ट पॉइंट है। गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। निर्वाण की प्राप्ति, पद चिन्ह। निर्वाण, ध्यान रखना, निर्वाण का मतलब मृत्यु नहीं होता, जीते जी ही ज्ञान प्राप्त कर लेने का कहलाता है निर्वाण। और मृत्यु का प्रतीक क्या कहलाता है? स्तूप। जैसे सांची में स्तूप है, अशोक ने बनवाया था। 80 वर्ष की आयु में 483 में ईसा पूर्व में कुशीनारा में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत में 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप जो है कहाँ पर है? सांची का स्तूप है, जो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया। किसने बनवाया था? अशोक। कहा जाता है कि बुद्ध के शरीर के 8 टुकड़े किए गए थे और 8 अलग अलग जगह उन पर क्या बनाया गया था? स्तूप बनाया गया था। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। 4 बौद्ध संगति आपको अच्छे से याद रख लेना। ये 4 संगति देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी,
जैसे मैंने 2 जैन संगति पढ़ाई थी ना आपको, 2 जैन संगति, ऐसे 4 बौद्ध संगति हैं। पहली बौद्ध संगति देखिए, पहले सन याद कर लो, 483, 383, 255, है ना, और लगभग ये अपनी अब हुई थी अपनी ये शायद 78 या 72 ईसा पूर्व में, देख लेना, कनिष्क के टाइम पे हुई थी, सॉरी ईस्वी में। कब हुई थी? ईस्वी में। तो प्रथम शताब्दी का मतलब है पहली शताब्दी, 1 से लेकर 100 साल के बीच में। तो ये 483, 383, 255 है ना, और पहली शताब्दी है 72 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। ये क्या है? ईस्वी है। क्या है? ये सभी क्या है? बीसी हैं। और ये क्या है? एडी है। क्या है? एडी। एडी माने ईस्वी सन। ये क्या है? ईसा पूर्व। ठीक है, 483, 383, 255 और पहली शताब्दी। ठीक है, कहाँ पर हुई? पहली हुई राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजा कौन थे पहले के समय? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, है ना। पुरोहित अध्यक्ष उस समय थे महाकश्यप, पहली के, दूसरे के शावाकामी, मोगलीपुत्तिश, वसुमित्र, है ना, अश्वघोष। इसमें 2 नाम दिए, चौथी में वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। जबकि इन दोनों में एक एक नाम दिए हैं, केवल अध्यक्ष दिए हैं। महाकश्यप अध्यक्ष पहली के थे, दूसरे के थे शावाकामी, तीसरे के थे मोगलीपुत्तिश। अब चाहे तो ऐसे याद कर लो, पहली संगति 300-400 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में, है ना। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई वैशाली बिहार में, कालाशोक राजा था और अध्यक्षता की थी सर्वकामा या शावाकामी ने। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई, बिहार में, अशोक के शासनकाल में हुई और मोगलीपुत्तिश इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये मोगलीपुत्तिश के अस्थि अवशेष ही सारनाथ में, सांची में, एक कांच की मंजूसा, कांच की पेटी में रखे हुए हैं, दांतों के हड्डी के अवशेष। ये मोगलीपुत्तिश जो बौद्ध धर्म के एक भिक्षु थे, उनके अस्थि अवशेष सांची में आज भी रखे हुए हैं, कांच की पेटी में। बौद्ध पूर्णिमा को लोगों को दर्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, और चौथी और अंतिम बौद्ध संगति हुई थी, है ना, कब हुई थी? पहली शताब्दी में, कुंडलवन कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। और कनिष्क जो कुषाण वंश का राजा था, कनिष्क, और उस समय इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसमें उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये दोनों याद रखना पड़ेंगे आपको। ठीक है, या थोड़ा और डिटेल में इसको अपन देख लें। देखिए, कभी इन बौद्ध संगतियों में काम किया, आपके नोट्स में दिया हुआ है, ये चार्ट आपके नोट्स में दिया हुआ है। जैसे ये दिया कि साहब पहली 383 में हुई, राजगृह में हुई थी, हमने पढ़ा अभी। राजगीर या राजगृह बात एक ही है। और अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे, राजा अजातशत्रु था। इसमें कार्य क्या हुआ था? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, जो 3 पिटक हैं, 3 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक, उनकी रचना हुई थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक की। पहली बौद्ध संगति में क्या हुआ था? सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखे गए थे। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति 383 में वैशाली में हुई, सर्वकामी या हमने कहा सावाकामा, है ना, सावाकामा ऐसा कुछ नाम है इनका, यह सर्वकामी, कोई दिक्कत की बात है। कालाशोक के समय पर हुई थी और इसमें बौद्ध जो है धर्म का पहला बंटवारा हो गया था, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था दूसरी बौद्ध संगति में। इसमें लोग बंट गए थे, एक तो स्थिवर और दूसरे महासांगिक। बौद्ध धर्म में 2 बार बंटवारा हुआ है। दूसरी बौद्ध संगति में हुआ पहला बंटवारा, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, स्थिवर, महासांगिक। फिर चौथी में बटा दोबारा से महायान, हीनयान। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं फिर बोल रहा हूँ, बौद्ध धर्म में 2 बार बंटवारा हुआ। एक पहली बंटवारा का हुआ दूसरी बौद्ध संगति में, है ना, काल अशोक के टाइम पे, स्थिवर और महासांगिक 2 टुकड़े हो गए। फिर अगली बार चौथी बौद्ध संगति में एक बार पुनः बंटवारा हुआ, जिसका नाम था महायान और हीनयान। देखिए, तीसरी बौद्ध संगति 500, इसमें देखो 255 दिया था, वहाँ 200 क्या बन दिया, टेंशन मत लेना आप, 250 से 55 के बीच में हुआ था। ठीक है, अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र पटना में, ये पटना का नाम ही क्या है? पाटलिपुत्र है। इसमें मोगलीपुत्र थे, अशोक राजा था और अशोक ने अभिधम्म पिटक को संकलन करवाया था। सुत्त पिटक, विनय पिटक पहले में हो गए थे, अभिधम्म पिटक तीसरे में हुआ। 3 ही पिटक हैं, 3 त्रिपिटक कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक लिखा गया बाद में, ये दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है,
और लास्ट में चौथी बौद्ध संगति प्रथम ईसा पूर्व में हुई कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क राजा हुआ करता था और विभाषा शास्त्र का संकलन व बौद्ध धर्म कायम बट गया भाई, हीनयान और महायान। देखो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान, समझ गया क्या? बौद्ध धर्म का दो बार बंटवारा हो गया। दूसरी बौद्ध संगति में महासांगिक स्थिवर और चौथी बौद्ध संगति में महायान हीनयान। पहली बौद्ध संगति में 2 पिटक लिखे गए थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया अभिधम पिटक। क्या? अभिधम पिटक। 483, 383, 250 और पहली शताब्दी। ठीक है, पहली शताब्दी है ना। राजगृह वैशाली, पटना, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। महाकश्यप, सर्वकामी, मुगलिपुत्र और वसुमित्र, अश्वघोष। शासनकाल अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, ये वेरी मोस्ट है यार, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए ये चारों। अब हमने कहा साहब चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम था हीनयान, एक का नाम महायान। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हीनयान का मतलब होता है जो भगवान बुद्ध के केवल उपदेशों को मानते हैं। किसके मानते हैं? भगवान बुद्ध को, उपदेशों को। और महायान मतलब जो भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? मूर्ति। फिर सुन लो, हीनयान महायान अंतर क्या है? हीनयान बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं और महायान बुद्ध की मूर्ति को मानते हैं। जो कनिष्क था ना, कनिष्क, वो भगवान बुद्ध की बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। किसका था? महायान शाखा। देखिए हीनयान महायान में अंतर, यह बौद्ध धर्म का प्राचीन स्वरूप है क्या? हीनयान। और महायान क्या है? नवीन स्वरूप है। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह सरल मार्ग, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। महायान है ना। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। यह बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। इसलिए क्या करते हैं? बुद्ध धर्म की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान की बात करते हैं, यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, जैसे स्तूप वगैरह इनकी। और महायान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं, जबकि महायान संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। हीनयान ये कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं और यह परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरों का कल्याण करते हैं। हीनयान, इसका प्रचार प्रसार लंका, हीनयान कहाँ कहाँ फैला हुआ है? श्रीलंका हुआ। कहाँ है? श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, इन देशों में कौन सी शाखा है? हीनयान। कौन कौन से देशों में? श्रीलंका, बर्मा मतलब म्यांमार, और थाईलैंड, कंबोडिया। जबकि आप देखें महायान शाखा चीन है, तिब्बत, जापान, कोरिया। चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इनमें कौन सी शाखा है? महायान। और श्रीलंका, बर्मा माने म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इनमें कौन सी शाखा है? हीनयान। ठीक है, समझ गए। बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का बड़ा महत्व है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक का संकलन हुआ था पहली बौद्ध संगति में 483 ईसा पूर्व में, और तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में हुआ था 250 में अभिधम पिटक का संकलन। विनय पिटक में क्या है? इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है कि भिक्षु भिक्षुणी जो बन जाएंगे उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है। सुत्त पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिए वो संकलन कायम है सुत्त पिटक में, है ना। सुत्त बेटा होता है, भगवान बुद्ध बैठे हैं तो बेटा सुनो, ऐसा 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 उपदेश हो गए, ऐसे याद कर सकते हो। अभिधम पिटक में इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, दर्शन, जन्म के बारे में क्या है, जीवन क्या है ना, इस तरह के विचार। तो ये प्रश्न बहुत बार बनते हैं कि भाई विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है। विनय पिटक में तो नाम सही मेरा, विनय मतलब जो नियम है, नियमों से चलना। सुत्त माने भगवान को उपदेश, और अभिधम माने भगवान बुद्ध के दार्शनिक ग्रंथ। क्या है? दार्शनिक, याद रख लेना। जातक कथाएं मैंने बता दिया कि भगवान बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं, ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी है? 449। इसमें बुद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाएं बताया था मैंने अभी आपको। बुद्ध चरित्र, इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने। और मैंने कहा था इसे बौद्धों की रामायण कहते हैं। यह रचित एक महाकाव्य, इसमें बुद्ध का जीवन, व्रत और उनकी शिक्षाओं का वर्णन। इसे बौद्ध धर्मों की क्या कहा जाता है भाई? रामायण। वेरी मोस्ट, बुद्ध चरित्र लिखी है अश्वघोष ने, इसे बौद्धों की रामायण कहते हैं। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है, इसमें इसे बौद्धों की गीता कहते हैं। धम्मपद को क्या कहते हैं? बौद्धों की गीता। ये किस भाषा में है? पाली भाषा में। और बौद्ध
तृतीय बौद्ध संगति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। जब तीसरी बौद्ध संगति हुई 250 में, जब राजा अशोक था, तो आपको पता है अशोक ने अपने शासन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत से लोगों को भेजा था। जैसे अपने बेटा महेंद्र को, अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। बुद्ध धर्म का पूरे एशिया महाद्वीप में फैल गया, क्योंकि उसमें बहुत से राजा महाराजाओं ने, खास तौर पे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। महेंद्र संघमित्रा ये अशोक के पुत्र पुत्री थे, पता है कि नहीं? आगे पढ़ेंगे। इनको इसने कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और ये यहाँ से एक पीपल का पेड़ लेके गए थे, जो पीपल का पेड़ जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। उसी पीपल का एक पेड़, उसी के बीज से बना हुआ एक पेड़ को लेकर महेंद्र संघमित्रा गए थे श्रीलंका में। इनको इस पीपल को लगाया था। वो पीपल आज भी है श्रीलंका में। लेकिन जो भगवान बुद्ध ने जिस पीपल के नीचे तपस्या की थी यहाँ पर बोध गया में, उसे एक बंगाल का राजा था जिसका नाम था शशांक। वो शैव मत अनुयायी था, वो शैव भगवान शिव की पूजा करता था। उसने उस वृक्ष को कटवा दिया था। किसने? शशांक ने। शशांक कौन था? बंगाल का गौण नरेश, बंगाल का राजा था गौण नरेश शशांक। ठीक है। रक्षित को अशोक ने कहाँ भेजा था? उत्तरी कनारा में भेजा था। महादेव को मैसूर में, है ना। मध्यांतिक को उन्होंने कश्मीर और गंधार में, धर्म रहित को पश्चिम भारत में, मध्यम को हिमालय में, महाधर्म रक्षित को यवन राज्य में। ये लोग हैं, इन लोगों को इन जगह पर अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है। बौद्ध धर्म के पंथ, बौद्ध धर्म बाद में बहुत से टुकड़ों में बट गया, अनेक पंथ हो गए। जैसे मैंने कहा हीनयान महायान तो था ही, पर हीन महायान और बटा सहजयान और वज्रयान और फलानयान, मतलब बाद में बहुत से टुकड़ों में बट गया। वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति में सर्वप्रथम बौद्धों को कायम बटा था, हमने देखा था स्थिवरवादियों में और महासंघ। ये पहला बंटवारा हुआ था, परंतु मुख्य मतभेद 14वीं शताब्दी में हुआ, कश्मीर में पैदा हुआ, जब इसमें 14वीं शताब्दी में महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बट गया। दो मुख्य बौद्ध संप्रदाय बन गए। आगे चलकर वज्रयान भी एक अलग संप्रदाय बन गया। लघु पंथ बुद्ध परिनिर्वाण में दूसरी तथा तीसरी सदियों में कई उपश्रेणियां बनी। तो फलता तीसरी संगति के काल तक के दो मुख्य समूह में, जिसमें स्थिवर और महासांगकों में से 18 पंथों का उदय हो चुका था। वसुमित्र की 18 पंथ पर लिखित पुस्तक में विभिन्न पंथों का उदय का पता चलता है। ये महासांगकों के और स्थिरवादियों से अलग अलग क्या है? पंथ 18 पंथ निकले। जैसे महासांगिक जो थे उनसे निकले ये 8 पद, एक व्यवहारिक, काकुत्रीय, प्रज्ञपतिवादी, अपर शैल, लोकोत्तरवादी, बहुश्रुतीय, चैत्यशैल, उत्तर शैल। ऐसे स्थावरवादियों से भी निकले 10 शैल, हेमावत, वात्स्यपुत्रीय, धमोत्रीय, सन्नागारिका, धर्मगुट्टिक, सौतांत्रिक या सक्रांतवादिन, सर्वाश्रितवादी, भद्रजनिक, संवित्तीय, महिपाशक, कश्यपीय तथा शुभर्शक। अब ये चीजें आपको याद नहीं करनी, ठीक है, कि बौद्ध धर्म के 18 उपपंथ बने। ना केवल महासांगिक और स्थिवर याद कर लो, ये पहली शताब्दी में बटे थे। हीनयान और महायान ये दूसरी शताब्दी में बटे थे। एक और नाम याद कर लेना, वज्रयान। कभी प्रश्न बन जाए कि वज्रयान किस धर्म की शाखा है, तो वो बौद्ध धर्म की शाखा है ना। महायान, हीनयान में क्या अंतर है, ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे क्या? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर, और अगला धर्म पढ़ेंगे शैव धर्म, ठीक है।